का रूप है? ज्ञप्ति ही आत्म साक्षात्कार का रूप है अथवा साक्षी का भाव है? दोनों भी है। आत्म साक्षात्कार हो जाए तो साक्षी भी हो जाएगा वो। इसका अर्थ समझा करो थोड़ा। शब्द का जो अर्थ है वो बहुत मायने रखता है इसमें। साक्षात्कार शब्द का मतलब ऐसा नहीं है कोई देख लिया, वो तो द्वैत में आता है देखना। आत्म जो शब्द दिया है साक्षात्कार, वो आत्म रूप ही होना है, उसी आकार में प्रकट होना है, आत्मा के आकार में जानना है। ये शब्द ही बहुत बड़ा मायने रखता है अपने को। लोग समझते हैं साक्षात्कार का मतलब होता है हमने देख लिया, उससे कोई ज्ञान नहीं होता है, उससे कुछ उपलब्धि लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा साधना के मार्ग में वो अग्रसर ज्यादा होगा। यह है साक्षात्कार का मतलब, उसी रूप में प्रकट होना, उसी आकार को प्रकट कर लेना अपने जीवन में, जान लेना, समझ लेना और आत्मरूप हो जाना, वही साक्षात्कार है। उसी को ज्ञप्ति का मतलब दिए का जला रहना, बुझना नहीं, और वो निर्धूम दिया हो, ऐसे ऐसे करने वाली हवा न हो। वासना जितनी है ये वायु रूप मानी जाती है। ये दिए को हिला दीजिए, वो निर्धूमता है, वो दीप्ति है, वो जानकारी उसका मतलब होता है बना रहना, और वो हमेशा साक्षी रहेगा। एक बार जान लिया जैसे उसके गुण प्रकट हो गए, आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा के गुण प्रकट हो गए, वो आकार, और वो साक्षी है हमारे अंदर। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, वो सब का साक्षी है, हर हालत में साक्षी है वो। इसलिए उसके साथ युक्त होने वाला साक्षी हो जाएगा अपने। उसको जानने वाला, उसके साथ एक होने वाला साक्षी हो जाएगा। क्योंकि वो हर हालत में साक्षी है हमारा। हम जो भी करते हैं वो साक्षी होता है। करते उसी के प्रकाश में है, उसी के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं जानते। हाँ, वो किसी से लिप्त नहीं, अलग है वो बिल्कुल। या तो ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये करते हैं, और हमारी मानसिकता करती है, वो बल देता है सबको। अगर वो ना हो तो कुछ भी ना हो, लेकिन वो करते हुए भी अकर्ता सब कुछ उसी के द्वारा होता है, करते हुए भी अकर्ता है। वो न हो तो कुछ न हो। सृष्टि का सारा कारोबार उससे चलता है, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण निर्लेप से दृष्टा है, निर्लेप है। इसलिए वो शब्द रखा है, नाम रखा है ऋषि मुनियों ने, संतों ने। जानकारी का मतलब ज्ञप्ति, ज्ञप्ति का वैसे अर्थ होता है, इसलिए दिए का जलना, निर्धूम ज्योति जलते रहे, निर्धूम। वहां ज्योति में धुआं भी नहीं है, कोई हलन चलन भी नहीं है, जल गई एक बार, बस जल गई। उस ज्योति को अपना रूप समझ के धारण करके रहना ज्ञप्ति कहलाता है। मोहित का प्रश्न है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। मोहित का भी प्रश्न है, वो व्हाट्सएप में है, लेकिन लिखना भूल गया। दो प्रश्न पूछा है।
लेकिन वो कल परसों ले लेंगे, व्हाट्सएप में है उसका। वो आज नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आज प्रश्न ज़्यादा हो गए थे, आज बहुत हो गए थे प्रश्न। 5-10 मिनट इसकी अध्ययन हो जाए ना तो ठीक रहेगा थोड़ा पुस्तक का। और स्वामी जी ने जो कहा था उसका एक पुस्तक मैंने नेट श्री से भरा हुआ ग्रंथ है, और जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक श्री हमसे दूर रहेगी। दूसरी श्री आ सकती है, लेकिन ये श्री भी पूछ लेते हो, कोई भी ग्रंथ के बारे में बोल लेते हो, कोई महात्मा के बारे में बोल लेते, आपको अच्छा है, लाभ मिलता है, तो ये लाभ है, आप भी ये लाभ लीजिए मोबाइल से। चलिए आगे, आज 4 ही पंक्ति बोलूंगा, 4 ही पंक्ति, उस पर आप सबको, मुझे खास करके इस पर विचार करना है। चलिए आगे। बिंदु, त्रिकोण, अष्टार, ये 3 चक्र एक साथ प्रमातृ, पूर्व, स्वप्न, वासना, अग्नि खंड के नाम से परिचित है। वाह! प्रमातृ नाम से, स्वप्न और वासना के नाम से, अग्नि खंड से, बहुत अच्छा दिया भाई। किसी किसी साधु संत के मत से ये तीनों चक्र सृष्टि चक्र है। इनमें बिंदु चक्र सृष्टि है, अर्थात इच्छा रूप है। त्रिकोण है, चक्र सृष्टि है, स्थिति का ज्ञान या ज्ञान रूप है। अष्टार चक्र है और संवाद अथवा क्रिया रूप है। स्वामी जी ने कई बार इसका उल्लेख किया है। ये 3 चीज ही है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये 3 को हम हमारे जीवन में उतार लेंगे तो ये त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप समझ में आए। ये 3 चक्र के नाम सदानंदमयी, सर्व सिद्धि प्रदायक और सर्व रक्षाकर है। यहां आश्रय हुए कामेश्वर और आश्रय हुई कामेश्वरी है। दोनों को मिलने से 4 आयुध उत्पन्न होकर, आयुध माने शस्त्र, 4 शस्त्र उत्पन्न होकर अष्टार में अवस्थान करते। 4 आयुध का नाम है पाश, अंकुश, धनुष और बाण। वामादि त्रय और इच्छादि त्रय 3 प्रकार में विभक्त होकर 2 अग्नि और 1 शक्ति के संयोग से अष्टार चक्र की रचना करते हैं। ये अष्टार चक्र में अग्नि और शक्ति के रूप में 9 चक्रात्मक रूप होते हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी के तेज अपने सूक्ष्म पर्यष्टक में विभक्त होते हुए वशिनी आदि अष्टार के देवता रूप धारण करते हैं। आज इतना ही। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान। इसको याद कर लिया करो। यहाँ ये महेश्वर और महेश्वरी का वर्णन आया, वहां पर इसके बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा है। गोरखनाथ का वचन है वो, अजपा जब सुन मन धरे, अजपा जब सुन मन धरे, पांचों इंद्री निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तापर बंदे निभाने उपाय पाया, धन यौवन की करे न आस, चित्त न रखे कामिनी पास, नाद बिंदु जाके घर जले, ताकि सेवा पार्वती करे। ये नीचे लिखा हुआ है, गोरखनाथ का वाक्य है। मेरे को अच्छा लगा तो मैंने वो नोट करके यहाँ लिखवा लिया। वहां भी लिखा है जामनगर में भी लिखा है महाराज जी। तो वो कामेश्वर और कामेश्वरी दोनों प्राप्त हो सुन मन होए, जिसमें कोई वासना न हो, इच्छा न हो, ऐसे मन में वो उसको रखे परावाणी को। और ये जो इंद्रियां हैं हमारी, इनके ऊपर अपना बस होए, ये हमसे बाहर न भागे, हमारे आज्ञा में रहे। निग्रह का मतलब रोकना होता है। ब्रह्म अग्नि में होमे काया, भजन करने को ब्रह्म अग्नि कहते हैं। जब हम बैठते हैं समय से ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, उसको आग जलाते हैं अपने अंदर, अग्नि, वो ब्रह्म अग्नि कहलाती है। यानी जो लालसा है, तीव्र लालसा, वो भगवत प्राप्ति की,
उसको ब्रह्म अग्नि कहते हैं। हमारा जो मन है उसको जल रहा है, वो नहीं मिल रहा है करके, उसके लिए तड़प रहा है। संत कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे पिए और सोए। सुखिया सब संसार है, खाए पिए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोए। वो कहते दुखी तो मैं हूं, विरह का मिलन है ये, विरह है, मिल नहीं रहा, अभी तक नहीं मिला, कब मिलेगा? तितिक्षा है ये। वाह वाह भाई वाह वाह। तो ऐसे ही यहाँ ब्रह्म अग्नि में होमे गाया, अपने शरीर को उसमें, वो कहा है आग में जलाने की बात नहीं है। तापर बंदे महादेव माया, वहां पर सदाशिव प्राप्त होते हैं। बंदे हुए हैं वो, हमसे युक्त हैं। धन यौवन की करे नाश, न तो इच्छा हो पैसे धन इकट्ठा करने की, ना ये शरीर रहे या ना रहे, जवानी चली जाएगी। शादी करी नहीं, जवानी बेकार बीत गई, ऐसा ख्याल आता है। अरे जवानी बड़े काम में लगी हुई है, शादियां तो दुनिया करती है, सब काम ही क्या है, और शादी करने के अलावा सभी उसी में लगे रहते। लेकिन कोई कोई भाग्यवान कभी ऐसे करे, ख्याल करे, धन यौवन की करे न आस, त्रिपुरास न करे, चित्त न राखे कामी, कभी उसका ख्याल भी नहीं आए, विचार भी ना आए। नाद बिंद जाके घर जले, ताकि सेवा नाम का अभ्यास को, नाम और प्रकाश के दर्शन को बिंद जलाना है, वो उसको जलाने के लिए ही जीना है। उसकी सेवा पार्वती करे, प्रकृति माता उसकी सेवा में है। इसलिए कहा है भगवान ने, ये जो माया है वो संतों की दासी और धर्मिणी है, दासी है। वो याद करके इस पर चिंतन मनन करो। ठीक है महाराज जी। बोलो सच्चिदानंद